नमस्कार, आप देख रहे हैं जीजीएस न्यूज 24। इस समय हम भ्रष्टाचार की जंग लड़ने वाले एक ऐसे संगठन की बात करने जा रहे हैं जिसका नाम हर कोई जानता है, हर एक व्यक्ति परिचित है, चाहे आजमगढ़ में हो चाहे भारत की किसी भी कोने में है। भारत रक्षा दल की बात करने जा रहे हैं आज। भारत रक्षा दल का ये मुहिम भ्रष्टाचार के खिलाफ लगातार लड़ाई में हमेशा अग्रसर रहने वाला भारत रक्षा दल के आज हमारे साथ पदाधिकारी लोग जुड़ चुके हैं। तो पहले हम परिचय जानेंगे। सर, क्या नाम है आपका? अल्ताफ अहमद जी। अल्ताफ अहमद सरायमीर से। जी, मैं भारत रक्षा दल का जिला प्रभारी हूँ जी और सहीना का रहने वाला हूँ। आज हम क्या सर? मेरा नाम मोहम्मद शाहिद जी। सरफराज, जिला उपाध्यक्ष भारत रक्षा दल। बेचन कुमार, अरुण प्रताप सदर, राम नरसिंह यादव, ग्राम आदिपुर। जय हिंद मकसूदिया, दयाराम गुप्ता। तो ये है पदाधिकारी। अब हम जानेंगे सर, आपका मुहिम लगातार चर्चों में रहा है, चाहे साफ सफाई को लेकर, चाहे बेरोजगारी को लेकर, चाहे किसी भी कोई भी मुद्दा हो, किसान आंदोलन को भी लेकर, महंगाई, पेट्रोल डीजल की जो महंगाई है उसको भी लेकर, तो क्या कहेंगे आप? देखिए, ये सामाजिक संगठन 23 साल से ये काम कर रहा है आजमगढ़ में। हमारे मुख्य काम सारे लोग, आप आजमगढ़ में जाएं, जो सफाई का काम है, और उसके बाद कैंटीन देखिए 5 रुपये गरीबों के लिए हमारी चल रही है। बिल्कुल अछूता प्रोग्राम ये है। बाकी लावारिस लाशों को कुत्ते खाते थे, 4-5-6 साल से हम लोग अपने खर्चों से दफनाते हैं उनको, उनका संस्कार भी करते हैं, पिंडदान भी करते हैं। भ्रष्टाचार हमारा मेन मुद्दा है। कई लोगों को मतलब इसमें सज़ा भी दिलवा चुके हम लोग हैं। दूसरे, फिलहाल तो हम ये पेट्रोल की महंगाई और डीजल की महंगाई से त्रासदी बची हुई है। पूरी जनता परेशान है। डीजल महंगा होने का मतलब कि सारी चीज़ महंगी होना, सारी चीज़ महंगी मतलब कि मजदूर मर जाएगा। तो ये सरकार से हम अपील करते हैं, किसानों को भी देखिए रात में वहाँ सोए हैं, उसका नहीं कोई सुनवाई है। तो ये सरकार को चाहिए कि महंगाई पहले कम करे, डीजल का भाव और पेट्रोल का भाव ये तो बेस है, अगर ये कम नहीं होगा तो फिर महंगाई तरासी मंदेगी। तो आज हमारा ये सबसे बड़ा मुद्दा महंगाई बना हुआ है। महंगाई लगातार ये कहा जाता है कि भारत रक्षा दल क्या राजनीतिक कैरियर के बनाने के चक्कर में है क्या? जी बिल्कुल। अब भाई कई लोग कहते हैं कि आप सिर्फ संगठन में काम करते हैं, आप सामाजिक। अरे भाई, हम छूट देते भ्रष्टाचारियों को राजनीति में। राजनीति में जब तक अच्छे लोग नहीं आएंगे तो राजनीति पाक साफ नहीं होगी। अगर राजनीति पाक साफ हो जाती है तो पूरे देश में पाक हो जाएगा। सारा भ्रष्टाचार तो राजनीति से ऊपर से है। तो अब हम लोग भी उसकी ट्राई में हैं कि हम राजनीति में जाएं और अच्छी राजनीति करें। जी। तो जब राजनीति में, जब जो दलदल है राजनीति का, उस दलदल में यदि जो भी व्यक्ति आता है तो खिलने के अलावा वो भ्रष्टाचार के कीचड़ में लिप्त हो जाता है। नहीं, अक्सर होता ये है कि बाहुबली और धनपशु, ये लोग जानते नहीं कि राजनीति क्या है, समाज सेवा क्या है। ये लोग अपने बलबूते पर पार्टियां इनको पैसे लेके टिकट देती हैं तो वो उनकी गान गाते हैं, फिर अपना जब पैसा लगाते हैं तो भ्रष्टाचार में। हम लोगों के तो एक साफ सुथरा रिकॉर्ड है 23 साल का। 23 साल में हमने कभी नहीं राजनीति की। चेयरमैन में हम नंबर लगाए थे, अभी सब जानते हैं कि बिना पैसा के हम लोगों ने सबको पास किया, 2nd नंबर पे हम रहे। तो राजनीति में भी हमें लोग जो है प्रोत्साहन दे रहे हैं। हम अभी कुछ महाप्रधान भी लाना नहीं जा रहे हैं, 20 महाप्रधान में लड़ेंगे, हम ट्राई कर रहे हैं। अगर जनता ने हमें सहयोग दिया, वोटिंग पावर हमारा बनाते हैं प्रजातंत्र में, तो हम राजनीति भी करेंगे। राजनीति करना कोई ऐप तो नहीं, साफ सुथरी करेंगे। और हमारा तो क्योंकि 23 साल से रिकॉर्ड, हम लोग तो बेदाग है और बाकी लोग तो दागी हैं। तो जिस तरह से आप अपने आप को साफ सुथरा बता रहे हैं, लेकिन आने वाले दिनों में जैसे आपकी कभी सत्ता आ गई तो क्या लगता है कि कब तक आपकी सत्ता आ सकती है? अगर जनता चाहे तो हमारी सत्ता तो कल आ जाए। ये तो जनता है, दरबार है ना भाई। पंचायती चुनाव में आपका मतलब? बिल्कुल, हम बिल्कुल पंचायती चुनाव में भाग ले रहे हैं। हमारे 20-25 कैंडिडेट, हम अच्छे कैंडिडेट खोज रहे चक्कर में अभी नहीं है। ABCD नहीं चाहिए, बाहुबली मिल गया, धनपशु मिल गया, ओके। हम तो अभी उसकी इंटरव्यू ले रहे हैं। जो कायदे के होंगे उन्हीं को हम समर्थन देंगे, उनको लड़ाएंगे, जिताएंगे। 20 अगर ईमानदार पहुँच जाएंगे तो 85 में हम भारी हो जाएंगे। तो भारत रक्षा दल का जो भ्रष्टाचार के प्रति लड़ाई है वो बड़ी सराहनीय है। पूरे जिले में उसका एक तरह से अलग पहचान दिया जाता है। तो उसके लिए आपका क्या उद्देश्य था कि हम पहले भ्रष्टाचार को समाप्त करेंगे, फिर राजनीति में आएंगे, कि पहले राजनीति में आएंगे फिर भ्रष्टाचार समाप्त? नहीं सर, हमने सामाजिक सेवा 23 साल की कि आम जन या आजमगढ़ की जनता जान जाए कि 23 साल ने हमने कोई राजनीति नहीं की, कोई चुनाव नहीं लड़ा, सिर्फ सेवा करते रहे। फिर जनता की डिमांड ये आई कि आप सिर्फ सेवा ही करते हो, राजनीति में बहुत भ्रष्टाचार है, आप लोग क्यों नहीं राजनीति करते? तो जनता की डिमांड में हम राजनीति करने जा रहे हैं और जैसे जनता ने हमें सहयोग दिया, हम अच्छी राजनीति करके दिखाएंगे, बिल्कुल नहीं, साफ सुथरी। तो क्या है मिशन आपका, कि किस मिशन से आप ये काम करेंगे, राजनीति में अपना सत्ता कब्जा करेंगे? मिशन ये, जिनका सहयोग मिलता रहे तो हम MP MLA से लेकर के सारे सहयोग, मतलब जो भी राजनीति की साफ सुथराई का काम है, हमें एक बार अगर जनता मौका देती है, सबको तो देख भी लिया है। हम लोगों को 23 साल की सेवा देखते हुए जनता से हमारी यही अपील है कि कुछ सच्चे लोगों को भी सामने लाइए। धनपशु और बाहुबलियों को तो सब कुछ आपने देख लिया।
ये सच्चे लोग जो हैं 23 साल से जाके आजमगढ़ शहर में हमारा किसी आदमी से आप इंटरव्यू ले लें, एक आदमी भी बता देगा कि हम लोग को 23 साल में कितना काम है। जी। तो ये जो तेल के बढ़ते दामें हैं, लगातार DGS न्यूज़ 24 पे एक कवरेज चल रहा है, तो उस पर क्या कहेंगे आप? सर ये तो बिल्कुल समझिए मौत वाली बात है। कमर तोड़ महंगाई से ना बच्चों की फीस दी जा रही है, ना कपड़े लत्ते, अभी त्यौहार एकदम फीका फीका जा रहा है। डीजल बढ़ने का मतलब होता है कि सारी महंगाई, डीजल बढ़ेगा तो सब्जी बढ़ेगी, अंडा बढ़ेगा, मुर्गी बढ़ेगी, यानी सारी चीज़ें बढ़ेगी। तो ये तो समझो एक तरह से मृत है, लेकिन ना सरकार इसको जाग रही है, ना जनता जागरूक होकर के रोडों पे आ रही है कि इस तराई को रोकें। जब जनता मुखालफत करेगी सरकार तब जागती है। पता नहीं क्या जनता क्यों नहीं आती है। अभी दूसरे अपने बार झगड़ा हो सभी लोग आ जाएंगे, कायदे की बात अभी रोड पे आओ तो सुनवाई तो होगी, क्यों त्रासदी मची हुई। डीजल की जब पहले 60 रुपया डॉलर था तब डीजल सस्ता था, अब जो है मार्केट डाउन होती जा रही है डीजल का भाव। गवर्नमेंट 30 रुपया पर लीटर, 30 रुपया सेंट्रल गवर्नमेंट लेती है, बताइए। 42 लाख। सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरह से किसान आंदोलन चल रहा था और आप शांत बैठे थे, उस समय क्या कहें? असल में किसान आंदोलन हम यहाँ पब्लिक को तो बता ही रहे थे, दुनिया भर की तो पाबंदियाँ हैं, हम छोटे लोग हैं, फिर भी हम अपने तौर बयान देते रहे, लोगों को गांव-गांव जागरूक करते रहे, तब न जाकर के वहाँ उन लोगों को डिग्री होती है। हम भले ना यहाँ से पहुँच पाएँ, लेकिन हमारी आवाज़ें तो पहुँचती हैं वहाँ, और उसका सामने नतीजा भी है। गवर्नमेंट भी पीछे हटने को तैयार है। जब कोई गवर्नमेंट बनती है, बनने से पहले बड़े बड़े अच्छे वादे करती है कि मैं आऊँगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, ये कर दूंगा, लेकिन जब वो बन जाती है उसके बाद सब मामला फीस। नहीं, अक्सर देखिए आप दिल्ली में मिसाल ले लीजिए, अन्ना जी भी हमारे यहाँ आके गए आजमगढ़ में, हरकेश जी के अन्ना जी आए थे, ससोदरिया जी आए थे, केजरीवाल आए थे, हमारी तो वही टीम थी, और वहाँ का रिजल्ट पूरी दुनिया देखती है, तो उन्हीं के साथ ही हम हैं। अगर 23 साल लोगों ने देखा है हमारा काम, तो जनता को एतबार होना चाहिए हम पर। जब आपकी टीम आम आदमी पार्टी है, फिर आपको भारत अच्छा दल से चुनाव लड़ने की जरूरत? हमारा उनकी टीम नहीं है, हम अन्ना का जो मिशन था उसके साथ हम भी थे, हमारे विचारधारा में कुछ बदलाव आया, तो चूंकि आजमगढ़ में हम काम करते हैं, आजमगढ़ में 23 साल से, तो आजमगढ़ में तो हमें मौका देना चाहिए, बाकी वो कहीं भी करें। जी। तो सर, जिस तरह से आप लोग क्रांतिकारी, जो हमारे देश के क्रांतिकारी, महान क्रांतिकारी हैं, उनकी प्रतिमाओं पर लगातार फूलार्पण करते हैं, साफ सफाई करते हैं, तो इससे क्या सीख मिलता है? सीख ये मिलती है कि हकीकत में जो क्रांतिकारी थे हिंदुस्तान उसी का है। नेता अगर टाइटल मिला था सुभाष चंद्र बोस का, ये नकली नेता सारे बने हुए हैं, हम उन्हीं को जागृत करेंगे, वही उन्हीं से बल लेते हैं। ये जो हम लोगों के दम है, ये क्रांतिकारियों का दम है, हम लोगों के अंदर जो शक्ति आती है उन्हीं से प्रेरणा मिलती है। और हम जो सपना था भगत सिंह का, जो सपना था सुभाष चंद्र बोस का, जो अशफाक का सपना था, वो हम पूरा करने के लिए संकल्पित भी हैं, और इसको हम पूरा करके रहेंगे। हम लोग संकल्पित लोग हैं, जरूर पूरा। क्रांतिकारियों का एक ही सपना था कि उसकी जनता, उसकी प्रजा खुशमय रहे, किसी तरह से उसके ऊपर कोई दबाव ना रहे, लेकिन क्या ऐसा मुमकिन है? नहीं, ये सब मुमकिन बिल्कुल है। ये जनता है, प्रजातंत्र का मतलब जनता है। जनता का अभी ये दिमाग में बात घुस जाए देर सवेर कि ये गलत हो रहा है, तो ये सब बदलाव तो बहुत हल्का है, बस अंदर जाकर के आदमी को फैसला लेना है। अब जनता को कुछ लालच में, कुछ बाकावे में, कुछ जात बिरादी, ऐसा बवंडर सब फैलाया जाता है। प्रधानमंत्री जी कहा करते थे कि एक देश एक टैक्स होगा, फिर पेट्रोलियम मंत्रालय को टैक्स से बाहर रखा क्यों गया GST से? अरे भाई, ये तो पूंजीपतियों की सरकार है। इन लोगों का तो कहना कुछ करना कुछ, आप 50 बात देख लीजिए, कहते हैं कुछ करते हैं कुछ। ये तो पूंजीपतियों की सरकार है, ना कि ये कोई जनता की सरकार है, ना ये BJP की सरकार है। ये तो सीधा पूंजीपतियों के लिए ही बिल लाया गया है। अब जो है सब लोग परेशान है, मगर वहाँ जितना स्टॉक होगा महंगाई तो बढ़ेगी। जब आप स्टॉकिस्ट को बनिया के हाथ में कोई चीज़ देंगे तो गरीब का भला करेगा। तो सर आप क्या कहेंगे? हम इस पे क्या कहें, अभी जो कहना था हमारे श्रीमान जी ने कह दिया। तब तक के लिए जय हिंद।